आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कोई दी गई परिमेय संख्या अगर है तो उसको वर्ग रूप में किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, वर्ग रूप का क्या अर्थ होता है अगर कोई संख्या दी गई है। तो सामान्य संख्या से प्रारंभ करते हैं। जैसे अब यहाँ पर देखिए, अगर संख्या 4 है तो 4 आप देखें, 4 को वर्ग रूप में व्यक्त करना, तो वर्ग रूप में व्यक्त करने का मतलब हुआ कि यहाँ पर घात कितना होना चाहिए, घात यहाँ पर 2 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वर्ग का मतलब ही होता है कि यह घात कितनी होगी, घात 2 होगी। जैसे यक्स का वर्ग, यक्स का वर्ग इसका मतलब यक्स के घाते 2। तो ये बात आपको यहाँ पर आप समझ लेना है। फिर देखिए, अगर 4 को हमको वर्ग रूप में लिखना है तो इसको आप देखिए पहले करेंगे 2 गुणे 2, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लिया। और यहाँ पर अब ये क्या हो गया, 2 का कितनी बार गुणा हो रहा है, 2 बार, तो ये हो गया 2 स्क्वायर, यह इसका वर्ग रूप हो गया। इसी प्रकार से अगर 64 आपने संख्या लिया है तो 64 को अगर हमको वर्ग रूप में व्यक्त करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो 64 का हमने पहले अभाज्य गुणनखंड कर लिया और ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड इंटू 2। अब यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर हमको केवल और केवल वर्ग रूप में व्यक्त करना है, तो संख्याओं का केवल 2 ही भाग होना चाहिए। इसलिए हमने क्या किया, 2 गुणे 2 गुणे 2 एक ब्रैकेट में लिख लिया और 2 गुणे 2 गुणे 2 एक ब्रैकेट में लिख लिया। तो अब यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 2 ये कितने के बराबर हो गया, 8 के बराबर हो गया। तो 8 गुणे 8। अब यहाँ पर 8 का कितनी बार गुणा हो रहा है, 8 का 2 बार गुणा हो रहा है, तो ये 8 स्क्वायर हो गया। तो 64 बराबर क्या हो गया, 64 बराबर यहाँ पर 8 स्क्वायर हो गया। तो आज के वीडियो में हम लोग अभ्यास 4C के एक प्रश्न पर चर्चा करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें कह रहा है कि 1024 बटे 1089 को वर्ग रूप में व्यक्त कीजिए। तो अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि वर्ग रूप का क्या अर्थ होता है और वर्ग रूप में हम किसी संख्या को किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है 1024 बटे फिर 1089, इसको हमने वर्ग रूप में बदलना है। तो एकदम क्लियर है बात कि यहाँ पर हमारे पास घात कितनी होनी चाहिए, घात यहाँ पर 2 होनी चाहिए। अब यहाँ पर पहले 1024 का फिर 1089 दोनों का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए 1024, अब देखिए बेटा 2 से भाग दीजिए, 2 पच्चे 10, फिर यहाँ पर हो गया 2 एक कम 2, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग दीजिए, 2 दूनी 4, फिर 2। तो सबसे पहला काम हुआ कि 1024 का हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब अगली संख्या कौन सी है, 1089 है। तो 1089 इसका भी हमने अभाज्य गुणनखंड करना है। अब यहाँ पर देखिए 2 से ये विभाजित नहीं होगी, अब 3 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर देखिए 3 त्रिक के 9 और 1 10, फिर 3 छक 18, 3 छक 18 और फिर 3 त्रिक के 9। फिर देखिए बेटा, अब यहाँ पर 3 से भाग दीजिए, 3 एक कम 3, 3 दूना 6 और फिर हो गया 3 एक कम 3 के। फिर देखिए यहाँ पर 11 से अब भाग जाएगी, यहाँ पर हो गया 11 और फिर 11 से भाग दिया, यहाँ पर 1 आ गया। तो 1024 का यहाँ पर जो हमने अभाज्य गुणनखंड प्राप्त किया उसको यहाँ पर हमने लिख लिया। अब फिर 1089 का यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड किया, ये आया 3 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 11 के। अब देखिए बेटा, यहाँ पर 1024
1024 और बटे 1089। अब इसको पहले इसके गुणनखंड को हमको लिख लेना है। तो ये हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यहाँ पर फिर गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब यहाँ पर देखिए बेटा 1024 में 2 का 10 बार गुणा हुआ था। अब इसको 2 सेट में 2 भागों में विभाजित कर लिया। यहाँ पर यह एक सेट है और यहाँ पर यह दूसरा सेट है, और बटे 1089 को यहाँ पर 3 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 11 ये हमने प्राप्त कर लिया। अब यहाँ पर देखिए बेटा ऐसा क्यों कर रहे हैं कि यहाँ पर इस तरह की बात कर रहे हैं। तो ये देखिए अब ये 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 एक सेट बना लिया। अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, ये हो गया 32 गुणे, और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, ये हो गया 32 बटे। अब फिर नीचे वही काम करना है, एक बार इस 3 का 11 के साथ गुणा करना और इस 3 का फिर 11 के साथ गुणा करना। तो 3 गुणे 11 फिर गुणे 3 गुणे 11। अब यहाँ पर ये हो गया 32 गुणे 32 बटे, और 3 गुणे 11 ये हो गया 33 गुणे 33। अब इसको 2 परिमेय संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर लीजिए। ये हो गया 32 बटे 33, यह एक परिमेय संख्या हो गई, और दूसरी परिमेय संख्या क्या हो गई 32 बटे 33, यह दूसरी परिमेय संख्या हो गई। अब यह बराबर हो गया 32 बटे 33 का स्क्वायर। यहाँ पर P/Q आप हमेशा याद रखिए, P/Q इंटू P/Q बराबर हो गया P/Q का होल स्क्वायर। केवल इसी रूप में व्यक्त करना था। तो वर्ग रूप में किसी संख्या को व्यक्त करने के लिए उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करते हैं, और इस प्रकार से जो प्राप्त अभाज्य गुणनखंड की संख्याएं हैं उसको इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि संख्याओं का 2 ही सेट प्राप्त हो, 2 ही जोड़ा प्राप्त हो। एक जो है वह यह कार्य न्यूमरेटर में भी किया जाता है और डिनोमिनेटर में भी किया जाता है। अंश में भी यही प्रक्रिया करते हैं, हर में भी यही प्रक्रिया करते हैं, और इस प्रकार से P/Q इंटू P/Q इज इक्वल टू P/Q के होल स्क्वायर के रूप में संख्या प्राप्त हो जाती है।